Hi friends, welcome to Guru Gyanam. It's all about home science. This video is about your practical number 3. So let's begin. Your practical number 3 is planning a menu for school canteen and preparing any one nutritious dish. स्कूल कैंटीन के लिए एक मेन्यू की योजना बनाना है और किसी भी एक पौष्टिक पकवान को तैयार करना है. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लान अ मेन्यू फॉर स्कूल कैंटीन और मिड डे मील फॉर अ वीक एंड प्रिपेयरिंग एनी वन न्यूट्रिशियस डिश. तो आपका उद्देश्य है एक सप्ताह के लिए स्कूल कैंटीन या मिड डे मील के लिए एक मेन्यू की योजना बनाना है और किसी भी एक पौष्टिक पकवान को तैयार करना है. क्या करना है आपको? स्कूल कैंटीन के लिए मेन्यू या मध्याह्न भोजन योजना के लिए अनुशंसित खाद्य पदार्थों के प्रकार की पहचान करना है. मतलब किस प्रकार के खाद्य पदार्थ हम दे सकते हैं उसकी पहचान करना है. कम लागत और आसानी से उपलब्ध पौष्टिक भोजन का चयन करें. सेलेक्ट लो कॉस्ट एंड ईजिली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड. प्लानिंग द मेन्यू एंड प्रिपेयर द डिश. फिर मेन्यू को योजना बनाना है और किसी एक डिश को तैयार करना है. आपको इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है? व्हाट इज़ द प्रोसेस या प्रोसीजर? प्रैक्टिकल कैन बी डन इन ग्रुप्स. समूहों में करना है. आपकी मैम आपके क्लास के ग्रुप्स बना देंगी 4 या 5 स्टूडेंट्स की. Few groups are asked to plan 1 week menu for school canteen while others for midday meal scheme. कुछ समूहों को स्कूल कैंटीन के लिए एक सप्ताह का और कुछ समूह को मिड डे मील के लिए एक सप्ताह का मील प्लानिंग करनी है. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ लो कॉस्ट लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स. आपको क्या करना है? जो आसपास आपके एरिया में जितने भी अवेलेबल फूड आइटम्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है जो पौष्टिक भी हो और कम लागत पर उपलब्ध हो. जब भी हम मेन्यू प्लान करेंगे, जो आप मेन्यू योजना बनाएंगे, उसमें आपको 1 लंच प्लेट, यू हैव टू प्रिपेयर 1 लंच प्लेट, 1 स्नैक एंड 1 बेवरेजेस. एक पेय पदार्थ, एक नाश्ता और एक लंच प्लेट बनानी है. इसके बाद क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर करना है? ध्यान रखने योग्य बातें. द मेन्यू शुड बी वेरीड बट नॉट एक्सपेंसिव. वैरायटी होनी चाहिए लेकिन एक्सपेंसिव नहीं होगा. प्रेफर लोकली अवेलेबल फूड आइटम. जो स्थानीय फूड आइटम्स अवेलेबल हैं उन्हें प्रेफर करेंगे खरीदना. फूड शुड बी फुल ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड पल्सेस. भोजन मौसमी सब्जियों, फलों, अंकुरित अनाज और दालों से भरा हुआ होना चाहिए. ये इसकी श्योरिटी आपको लेनी पड़ेगी. रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन. प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होना चाहिए. क्विक टू ईट, आसानी से खाने हो, कि वैरायटी हो, उसमें विविधता हो, बैलेंस डाइट हो और आकर्षक हो, अट्रैक्टिव. फूड शुड नॉट बी डीप फ्राइड. ज़्यादा अधिक तेल में तला हुआ भोजन नहीं होना चाहिए. और उसके साथ साथ इसमें वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए. जो भी फूड आप प्रिपेयर करेंगे दैट शुड बी हेल्दी, यानी स्वस्थ भोजन तैयार करना है. तो इन बातों का आपको ध्यान रखना. अब मैं एक आपको मेन्यू का नमूना दिखा रही हूँ. इस प्रकार से आप कोई भी मेन्यू अपने हिसाब से न्यूट्रिशियस मेन्यू प्लान करके आप लिख सकते हैं. आप अपनी फाइल में एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप फूड आइटम्स लिखेंगे कि दोपहर का भोजन है, सुबह का नाश्ते का आइटम है या पेय पदार्थ है, और अलग अलग दिन के, क्योंकि आपको एक सप्ताह का बनाना है तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि का आप बनाएंगे 6 डेज का. लंच मेन्यू के लिए देयर इज़ मैनी ऑप्शंस. आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया छोले कुलचा. मंडे को, ट्यूसडे को राजमा चावल है, वेडनेसडे को सोयाबीन नगेट्स, मटर और तंदूरी रोटी और नॉर्मल रोटी हो सकती है, तवा रोटी, कढ़ी. थर्सडे को कढ़ी चावल दे सकते हैं पकौड़ों में, पालक या बथुए के पकौड़े हों. इडली सांभर दिया जा सकता है. और सैटरडे को वेजिटेबल बिरयानी के साथ बूंदी का रायता दिया जा सकता है. स्नैक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके. पाव भाजी या बड़ा पाव दे सकते हैं. वेजिटेबल चाउमीन ट्यूसडे को, उत्तपम या सूजी पोहा, काठी रोल, मसाला डोसा, स्टफ्ड इडली, बेसन चीला, कॉर्न की भेल, सूजी उपमा, फ्रूट चाट, ये कुछ भी आप
प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आप लिखिए, आपकी जो सोच होगी उसको लिखिए, वो दैट विल बी बेटर कि आपको कोई डिश समझ में आ रही वो आप लिखिए। बिवरेजेस में आप कांजी दे सकते हैं, पन्ना पानी या कोकोनट वाटर ये डेली ऐड कर सकते हैं आप। नींबू पानी बनाने का शेक दे सकते हैं, या मैंगो का टाइम है तो मैंगो शेक दे सकते हैं। छाछ, जलजीरा। तो आप अपने हिसाब से मेन्यू बनाएंगे। अगर कैंटीन के लिए बना रहे हैं, इसी तरह से मिड डे मील के लिए बना रहे हैं, तो हर एक दिन का आपको दोपहर के लंच, मिड डे मील का योजना बनानी है जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो, आसपास अवेलेबल हो, देखने में आकर्षक हो, बच्चा आसानी से खा सके। और उसके बाद आप कंक्लूज़न करोगे। कंक्लूज़न करने के लिए आपको क्या करना है, निष्कर्ष निकालेंगे। अपनी रेसिपी को आप इवैल्यूएट करेंगे, उसको देखेंगे कि वो रेसिपी सही है या नहीं सही है। लोगों से फीडबैक लेंगे, अपनी टीचर से फीडबैक लेंगे, कुछ फ्रेंड्स को टेस्ट करा के फीडबैक लेंगे, और उसमें अपने सजेशंस के साथ आप ये कहेंगे कि ये चीज़ें मेन्यू में ऐड की जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ सुझाव भी हैं जो आप मिड डे मील या कैंटीन के स्नैक्स में डाल सकते हैं। जैसे वेजिटेबल आटा चाउमीन दे सकते हैं स्प्राउट्स के साथ, पिज़्ज़ा जिसमें वेजिटेबल और सब्जियां और चीज़ भरा हुआ हो, केक पैटीज़ बना सकते हैं, पैटीज़ में पनीर स्टफ़ कर सकते हैं, आंवले की चटनी दे सकते हैं, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, पाव भाजी जिसमें सभी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और बंस पे आप तिल डाल सकते हैं। आप ब्रिटल बना सकते हैं मूंगफली और तिल का। पौष्टिक कटलेट बना सकते हैं जिसमें आप सब्जियां, आलू, ये सब, चना की दाल, ये सब ऐड कर सकते हैं, और चटनी के साथ, हमेशा हरी चटनी के साथ सर्व करें। पौष्टिक पराठा दे सकते हैं जिसमें बेसन, चावल का आटा या गेहूं का आटा या बाजरे का आटा, उसमें पालक मिला सकते हैं, मूंगफली का पाउडर फॉर्म में मिला सकते हैं। फ्रूट सलाद दे सकते हैं, स्प्राउट सलाद दे सकते हैं जिसमें लेमन डाल सकते हैं। राइस की पुडिंग बना सकते हैं, उसको फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं। भेलपूरी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे आप कॉर्न और अनारदाना वगैरह डाल सकते हैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं। काले चने के कबाब, बेसन का चीला जिसमें पनीर स्टफ़ भी कर सकते हैं आप, वेजिटेबल स्टफ़ कर सकते हैं, स्टफ़्ड इडली बना सकते हैं, सूजी का उपमा, पोहा, ये सारे ऑप्शंस आप दे सकते हैं। और बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके दिमाग में भी कुछ आइडिया आ रहा होगा, कुछ आप जो आपके घर में जो चीज़ें बनती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप सुझाव दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 आप कंप्लीट कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी फ़ाइल बनाने में आपको आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, शेयर बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड से जितना कर सकते हैं। बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे फर्दर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।